जी जनाब, करेंसी फ्यूचर्स हम लोग कर रहे हैं। करेंसी फ्यूचर के बारे में हम लोगों ने बात की थी कि ये एक एग्रीमेंट होता है जो दोनों कंपनीज के ऊपर बाइंडिंग होता है, और ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक ऐसा डेरिवेटिव होता है, इसको डेरिवेटिव भी कह सकते हैं क्योंकि ये एक्चुअली एक ऐसी चीज़ होती है जो कमोडिटी नहीं होती है, ये उसकी तरह काम करती है, ये दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग होता है। तो ऐसा हो सकता है कि दो लोग आपस में बैठकर बात करें और एक कहे कि भाई मैं करेंसी फ्यूचर सेल करता हूँ, तो दूसरा कहे कि यार तुम क्यों टेंशन लेते हो, मैं तुम्हें करेंसी फ्यूचर सेल करता हूँ। तो दोनों पार्टीज में से एक पार्टी दूसरी पार्टी को करेंसी फ्यूचर सेल भी कर सकती है और एक पार्टी दूसरी पार्टी से करेंसी फ्यूचर बाय भी कर सकती है। तो बेसिकली ये टर्मिनोलॉजीज है कि मैं सेल कर रहा हूँ, तुम बाय कर रहे हो, दरअसल ये एक दूसरे के साथ सट्टेबाजी लगाने का एक तरीका है। तो ऐसा भी हो सकता है कि कंपनी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करे। अब कंपनी जो है वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करती है किसी और कंपनी के पास जाके या किसी ब्रोकर के पास जाके, और उसे कहती है भाई मैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल करना चाहती हूँ। वो कहेंगे अच्छा बताओ तुम्हारी जो कॉन्ट्रैक्ट जो तुम सेल करना चाहते हो उसकी क्या प्राइस है, इसके अंदर क्या इसका रेट है, क्या बुकिंग वैल्यू है, सारा कुछ बताओ, तो फिर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं, मैं तुमसे परचेज कर लेता हूँ। तो ऐसा हो सकता है कि आप खुद भी करेंसी फ्यूचर सेल करें मार्केट में, और अगर आपको बायर मिल जाए तो आप उसको सेल कर सकते हैं। बाद में जो टाइम तय होगा उसके बाद आपको वो परचेज करना पड़ेगा। तो अब बेसिकली क्या चीज़ है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है, आप किसी के साथ कर सकते हैं। मोस्टली हम लोगों ने जैसे पहले भी बात की है कि हमें हर तरह से लोग मिलते हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट के लोग मिलते हैं, लोग बाय भी कर लेते हैं, सेल भी कर लेते हैं। तो रूल फिर ज़रा ज़हन में रख लीजिएगा कि अगर आपको फ्यूचर में आपने पेमेंट करनी है, अगर आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो आज फ्यूचर में पेमेंट करने से मुराद ये है कि आपने जो डॉलर्स पे करने हैं, फ्यूचर की बजाय मैं लिख देता हूँ 3 मंथ में पेमेंट आपने करनी है किसी अपने सप्लायर को, तो आप आज फ्यूचर बाय करेंगे और 3 मंथ बाद सेल करेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा है। अगर आपको 3 महीने के बाद पेमेंट रिसीव होनी है तो आज आप फ्यूचर सेल करेंगे और 3 महीनों बाद आप फ्यूचर बाय बैक कर लेंगे। वो कहेगा भाई अपना फ्यूचर पकड़ो, तुमने मुझे सेल किया था, अब हम इसको क्लोज कर लेते हैं। तो बेसिकली आज जो काम आप करते हैं इसे कहते हैं ओपन पोजीशन, पोजीशन ओपन करना। और जब आप सेल करेंगे तो इसको कहते हैं क्लोज द पोजीशन। ठीक है जी, ये मार्केट की टर्म्स है। आज जो आप काम करेंगे उससे आप एक पोजीशन ओपन करते हैं, और फ्यूचर में जो आप काम उसको रिवर्स कर रहे होंगे तो जो पोजीशन आपने ओपन की हुई है वो क्लोज कर देंगे। तो ये दोनों काम किए जा सकते हैं। अगर आपको फ्यूचर में आपने एक पेमेंट करनी है तो आप आज फ्यूचर बाय करें उस बंदे से, और 3 महीनों बाद वो फ्यूचर उसको सेल करें, अपने पैसे लें, और उससे आप अपनी जो है ना वो करेंसी परचेज कर लें जो आपने पे करनी। इसी तरह से अगर आपने 3 महीने बाद आपको कोई रिसीट होनी है तो आज आप एक फ्यूचर सेल करेंगे, एक डॉक्यूमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट सेल करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली, कागज का टुकड़ा होता है, और 3 महीने बाद वो बाय करेंगे। ठीक है, इससे आपको बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मेमोराइज भी अगर अभी कर लिया जाए तो अल्टीमेटली ये चीजें समझ में आ जाएंगी। इसके लिए एक एग्जांपल भी देखते हैं। एग्जांपल है, ऑन 1 मई ए पाकिस्तानी कंपनी इज प्लानिंग टू हेज ए फ्यूचर रिसीट। तो आपने सबसे पहले फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट में ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको फ्यूचर में पैसे मिलने हैं या आपने देने हैं। तो अगर आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो आज आपने बाय करना है, फ्यूचर में सेल करना है, यानी कि 3 महीने बाद फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट सेल करना है। और अगर आपने एक्चुअल टर्म्स के अंदर पेमेंट रिसीव करनी है फ्यूचर में, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आज आप सेल करेंगे और फ्यूचर में बाय करेंगे। ठीक है, तो वो कहता है कि भाई आपने एक फ्यूचर रिसीट्स है, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो आज सेल करेंगे और फ्यूचर में बाय बैक करेंगे। ठीक हो गया जी। तो इट एक्सपेक्ट्स टू रिसीव $1.2 million इन जुलाई इन 3 months टाइम, एंड इट वांट्स टू hedge its exposure with currency futures. द स्पॉट प्राइस ऑन 1 मई इज 174। ये स्पॉट प्राइस किस चीज की है? ये हमारा है स्पॉट रेट ऑफ व्हाट? स्पॉट रेट ऑफ ओपन मार्केट। ओपन मार्केट से क्या मुराद है? जहां से एक्चुअली आप डॉलर्स परचेज करेंगे। ये आज का स्पॉट रेट है, और आज की तारीख में ही ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट फॉर 125,000 इज अवेलेबल। आप बना के सेल कर सकते हैं, जिसकी सेल प्राइस है 172.2350।
172.2350 का आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट सेल कर सकते हैं। मार्केट में इस वक्त चल रहा है, वो कहते हैं किसी ने हमें सेल करना है, हमें सेल कर दो, ठीक है जी। तो 172.2350 का ये रेट चल रहा है। तो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज कर लिए। तो सबसे पहले आपने क्या किया, अपनी पोजीशन को ओपन किया होगा, ठीक है। तो आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सेल कर दिए, सेल फ्यूचर, ठीक है। तो आप पोजीशन को ओपन कैसे कर रहे हैं, आप फ्यूचर सेल कर रहे हैं। कितने फ्यूचर्स आपको चाहिए, देखिए 1.2 मिलियन की आपकी रिसीट्स है और 1,25,000 का एक फ्यूचर है। तो आप टोटल जो आपको पैसे रिसीव हो रहे हैं 1200,000, इसको डिवाइड करें 125,000 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा कि आपको कम से कम कितने फ्यूचर्स परचेज करने हैं, कितने कॉन्ट्रैक्ट्स सेल या परचेज करने हैं, ठीक है जी। तो 1.2 मिलियन डिवाइडेड बाय 125,000, तो ये जनाबे वाला बनते हैं 9.6। अब कंपनी की मर्जी है, वो जितने मर्जी कर ले, लेकिन क्योंकि हम सारा रिस्क हैज कर रहे हैं तो हम राउंडेड फिगर करेंगे। तो हम कहेंगे कि 10 कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज करेगा कंपनी, ठीक है। ये चीज समझना जरूरी है कि आपकी मर्जी की अमाउंट के फ्यूचर्स नहीं मिलते, आपकी मर्जी की अमाउंट का फ्यूचर नहीं मिलेगा। आपने मार्केट में देखना है कि किस डिनोमिनेशन का फ्यूचर में, जस्ट लाइक नोट है, अगर आपको 60 रुपए चाहिए तो आप क्या करेंगे, आप 50 का और 10 का नोट, आपको 60 का नोट नहीं मिलेगा। सिमिलरली ये जो करेंसी फ्यूचर्स होते हैं ये भी नोट की तरह होते हैं कि इनके ऊपर एक वैल्यू लिखी होती है, आपको जितने चाहिए उतने मिल जाएंगे, लेकिन हर एक की वैल्यू फिक्स होगी। $1,25,000 जो है वो हर एक की वैल्यू है। तो आप 10 कॉन्ट्रैक्ट्स परचेज करेंगे। अब जरा आप देखें तो इस सिनेरियो में आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी पोजीशन ओपन कर रहे हैं, आप 10 कॉन्ट्रैक्ट्स ले रहे हैं और हर कॉन्ट्रैक्ट की जो वैल्यू है वो $1,25,000 है। आप इस वक्त आप सेल कर रहे हैं, ठीक है जी, ले नहीं रहे, आप सेल कर रहे हैं, क्योंकि हमने कहा था कि अगर फ्यूचर की रिसीट्स होंगी तो आप आज सेल करेंगे और फ्यूचर में बाय बैक करेंगे, ठीक है जी। 3 महीने बाद आपने आज सेल किया है, तो आज का जो सेल का रेट है 172.2350 चल रहा है। तो आज आपने इसको सेल कर दिया है 172.2350, तो आपने इसको सेल कर दिया है। इसी तरह से जब आप कंडीशन क्लोज करेंगे 3 महीनों बाद, तो आप बाय करेंगे, बाय फ्यूचर्स। तो उसके बारे में उसने बताया है, इन सितंबर बाइंग प्राइस ऑफ द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट इज 175.130। तो आप वही वाले सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो आपने सेल किए थे वो बाय बैक कर देंगे। बाय करने हैं तो पेमेंट होगी, सेल करने हैं तो अमाउंट पॉजिटिव होगी। अब जरा देखते हैं इसका क्या बेनिफिट निकलता है, क्या लॉस निकलता है। तो आज जब आपने सेल किए होंगे तो 10 कॉन्ट्रैक्ट $1,25,000 पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से 172.2350 के साथ जो अमाउंट बनती है ये बनती है 215293750। ओए होए, तो बेसिकली ये बने जनाब 215 मिलियन की पेमेंट। अच्छा, फ्यूचर में जब आपने बाय किए तो ये बने जनाब 218.9 मिलियन के, और आपको इसमें जो लॉस हुआ है वो हुआ है 3.618 मिलियन का 750। ये आपका जी लॉस हो गया। तो आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी लॉस ही हुआ है। क्यों? क्योंकि आपने करना ये था, आपको बेनिफिट तो तब होता ना जब आप महंगा बेचते सस्ता लेकर। आपने सस्ता बेचा है और महंगा लिया है। तो ये सिंपल है, ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ही आप इन दोनों रेट्स को जब कंपेयर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको बेनिफिट होगा कि लॉस होगा, ठीक है जी। आपने बस उसको रिलेवेंट नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से मल्टीप्लाई या प्लस करना है। अच्छा जी, तो बेसिकली स्टेप नंबर 1 ये था कि आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी को कितना प्रॉफिट या लॉस होगा। तो कंपनी को इस हेज कंस्ट्रक्शन में लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने महंगा परचेज करना है और अभी जो बेचा है तो वो सस्ता बेच दिया, ठीक है जी। जो सेल करेंगे वो पॉजिटिव अमाउंट लिखेंगे क्योंकि उसमें कैश इनफ्लो होता है, जो बाय करते हैं वो नेगेटिव लिखेंगे क्योंकि उसमें कैश आउटफ्लो होता है। तो जब भी कभी ऐसी सिचुएशन होगी कि आप फ्यूचर बाय करेंगे महंगे रेट पे और सेल करेंगे सस्ते रेट पे, तो आपको लॉस होगा। सिंपल है, महंगा लेके सस्ता बेचेंगे तो आपको नुकसान ही होगा। अब इसमें यह चीज समझना जरूरी है कि क्योंकि ये एक कमोडिटी नहीं है और डेरिवेटिव की मार्केट में एक चीज जो आपके पास नहीं है वो आप सेल कर सकते हैं। यहां पे ये चीज समझना जरूरी है कि अगर आप पहले सेल कर सकते हैं बाद में बाय कर लें, यानी कि बेसिकली ये एक प्रॉमिस है ना कि मैं भाई इस तरह से ये कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ तय कर रहा हूं, तो ये टोटल सट्टेबाजी चलती है। तो स्टेप 1 क्या था कि आइडेंटिफाई करें कि आपको कितना लॉस या गेन होता है। दूसरा ये है कि फाइनल फिर
नेट पेमेंट इनको कितनी मिलेगी, फाइनल नेट रिसीट्स जो है वो कितनी मिलेगी। देखिए क्या होगा, एक तो आपको ये लॉस हो गया, ये तो आपको जो है ना वो फ्यूचर वाले बंदे को देना पड़ेगा। तो दूसरा ये है कि आपको कितनी पेमेंट मिल रही है, उस वक्त 1.2 मिलियन डॉलर्स मिल रहे हैं, और आपको उस वक्त ओपन मार्केट रेट में उसका क्या रेट मिल रहा है, उसने कहा है द स्पॉट रेट इन फ्यूचर वाज इंक्रीज्ड बाय 0.5% एज कंपेयर टू द स्पॉट रेट ऑफ 1 मई। तो यानी कि स्पॉट रेट जो है जो 1 मई का था, 1 मई का स्पॉट रेट क्या था 174, वो 0.5% इंक्रीज हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 174 रुपीज हम अलग से आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि फ्यूचर का रेट क्या था हमारा, जो है वो 174 रुपीज का रेट था, 174 पूरा था, 174 यस 174.00 रेट था। इसके ऊपर सिर्फ 0.005 का इंक्रीज आया। तो ये सिंपल है, उसने सीधा रेट बताने की बजाय आपको सिर्फ ये बता दिया कि इसमें इंक्रीज आया है। तो कभी कभार एग्जामिनर आपको छोटी सी कैलकुलेशन में डाल सकता है। 0.5% का मतलब है 0.5 डिवाइडेड बाय 100, तो 0.5 डिवाइडेड बाय 100 आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.005। ठीक है जी। तो जब आप इसको करेंगे 174 मल्टीप्लाई बाय 1.005, तो ये आपके पास बनेगा जी 174.87। तो आपका जो रेट बनता है वो बनता है 174.87 रुपीज पर डॉलर। ठीक है जी। ये किस डेट का रेट है, ये 1 सितंबर का रेट है। तो उस वक्त जब आप 1 सितंबर को पेमेंट करेंगे तो आप पेमेंट करेंगे 174.87 रुपीज पर डॉलर। तो आपकी जो टोटल जो पेमेंट बनेगी जो आपको मिलेगी वो मिलेगी 120000 मल्टीप्लाई बाई 174.87। तो बेसिकली आपको जो पैसे मिल रहे हैं ये है जी 209,844,000। ठीक है जी। और इसमें से हम लेस करेंगे वो वाला लॉस जो कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है, क्योंकि वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का इसी वजह से हमें लॉस बर्दाश्त करना पड़ा है, क्योंकि हम इसी पेमेंट को तो हैच कर रहे थे। तो जो इसका जो लॉस होगा ना वो हम उसके अंदर माइनस करेंगे। अगर हमें गेन हुआ होता तो हम इसमें ऐड करते, तो लॉस जो है वो माइनस होगा 3618750। तो आपके पास जो टोटल पैसे आपको एक्चुअली मिल रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं जी 206,225,250। तो ये बाई चांस जो हमने दोनों एग्जांपल्स किए हैं इन दोनों में हेज से आपको लॉस हो रहा है। नॉर्मली हेज इसलिए किया जाता है कि उससे आपको बेनिफिट हो। तो आगे हम कुछ एग्जांपल्स ऐसी भी देखेंगे जिनमें फ्यूचर करेंसी फ्यूचर के हेज से आपको बेनिफिट हो रहा हो। तो रूल क्या था, रूल ये था कि सिंपल है, आप एक इमेजिनरी प्रोडक्ट बेच भी सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं। उस इमेजिनरी प्रोडक्ट की एक मार्केट है जहां पे वो बाय और सेल की जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं और वो इस तरह की मार्केट के अंदर फ्यूचर की प्रोडक्ट को बाय और सेल कर सकते हैं। हमें उसमें फायदा ये है कि उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, लेकिन वो थोड़े पैसों पे परचेज या सेल किया जा सकता है जो उसकी बुक वैल्यू होती है। लेकिन उसका नुकसान ये है कि ये बाइंडिंग होती है और ये लाजमी तौर पे आपने इसको फिर एक्सरसाइज करना ही करना है, चाहे आपको इससे लॉस हो या बेनिफिट हो। लॉस होगा तो आप लॉस खाएंगे, बेनिफिट होगा तो आप बेनिफिट खाएंगे, क्योंकि जब आपको लॉस हो रहा है तो किसी और को बेनिफिट हो रहा है, दूसरी पार्टी को बेनिफिट हो रहा है, तो वो आपकी जड़ों में से भी पैसा निकलवा लेगा। ठीक है जी। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। उम्मीद आपको समझ आई होगी। इमेजिनरी प्रोडक्ट है, थोड़ा सा जरा आपको गौर से ध्यान से समझना होगा, बाकी कोई मुश्किल नहीं है।